हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे शब्द भेद। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द की। शब्द क्या होता है? तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं हम भवन, ठीक है, भवन। अब देखिए भवन यहाँ पर 1 2 3 वर्णों से बना हुआ है। 3 वर्णों का समूह है ये, और कैसा समूह है? सार्थक समूह है। कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो भवन मतलब मकान होता है, तो उसका अर्थ निकल रहा है। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं होगा, चाहे उसमें कितने भी वर्ड हों। क्लियर है? यहाँ हम देखेंगे शब्द का भेद, मतलब कितने तरह के शब्द होते हैं। 4 आधार पर देखेंगे: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले समझिए, उत्पत्ति का आधार से लेने का मतलब है कहाँ से वो शब्द लिए गए हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, या उनका स्रोत क्या है, वो माध्यम हमें यहाँ देखना है। तो 4 तरह के माध्यम है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखिए, तत्सम शब्द जो है खुद 2 शब्दों से बना है, तत् और सम, मतलब उसके समान। ठीक है, तो शब्द कैसे होंगे तत्सम में? वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए, उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, प्रकाश, पत्र, पुत्र, ये सारे शब्द तत्सम वाले शब्द हैं। तद्भव, यह 2 शब्दों से बना है, तत् धन भव। ठीक, इसका मतलब होता है, उससे भव मतलब होता है होना। तो किससे होना? संस्कृत से ही होना। मतलब वे शब्द जो संस्कृत के हिंदी रूपांतरण हैं, उन्हें ही तद्भव शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए कर। कर क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इसका हिंदी रूपांतरण यानी तद्भव रूप होगा हाथ। भ्राता का भाई, ओष्ठ का होंठ, भ्रम का भरम, पत्र का पत्ता। इस तरह से ये तत्सम शब्द के तद्भव रूप होते हैं। तीसरा प्रकार है देशज। देशज 2 शब्दों से बना है, देश और ज। ठीक है, यानी देश में जन्मा, मतलब क्षेत्रीय बोलचाल में जो हम प्रयोग में लाते हैं, उन शब्दों को हम यहाँ पर हिंदी भाषा में ले लें तो उन्हें ही देशज शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए लोटा, खटिया, पगड़ी, ठेठ, खिचड़ी, मटका, ये सारे शब्द कैसे हैं? देशज शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर चौथा प्रकार है विदेशज शब्द। ठीक है, क्या होते हैं? विदेश और ज 2 शब्दों से बना है। विदेश का मतलब विदेश होता है, ज मतलब जन, विदेश में जन्मा हुआ शब्द। ठीक है, तो विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द विदेशज शब्द कहलाता है। और आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी शासकों ने समय समय पर आके यहाँ पर शासन किया है। तो वो जब यहाँ आए होंगे तो अपने साथ अपनी भाषा भी लाए होंगे, और उन्हीं भाषाओं से कई शब्द ऐसे हैं जो आज भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अरबी भाषा। अरबी भाषा से हमने लिया अखबार, मुकदमा, कर्ज, अदालत, अक्ल, वारिस, हकीम, हैजा। ये सारे शब्द कहाँ से लिए? अरबी भाषा से लिए गए हैं। इसी तरह फारसी भाषा से भी कई शब्द लिए गए हैं, जैसे आदमी, कारोबार, पाजामा, पर्दा, जागीर, जलेबी, तमाशा, कारीगर। ये सारे शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं। इसी तरह तुर्की भाषा से भी कुछ शब्द अपने हिंदी भाषा में लिए गए हैं। ठीक है, कैंची, ताश, बंदूक, कुर्ता, लाश, दरोगा, सुराग, ये सारे शब्द तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। पुर्तगाली भाषा से भी हमने कई शब्द लिए हुए हैं, जैसे आलपिन, अलमारी। ये पूछा गया सवाल है, आलपिन कई बार पूछा गया है, किस भाषा से संबंधित शब्द है? ठीक है, तो पुर्तगाली भाषा से लिया गया शब्द है अलमारी, अनानास, गमला, तौलिया, संतरा, मिस्त्री, पपीता आदि। इस तरह के हजारों ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से अपने हिंदी भाषा में लिए गए हैं। अंग्रेजी से सबसे ज़्यादा तो अंग्रेजी से भाषा शब्द जो है हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं और प्रयोग भी किए जाते हैं, जैसे जज, कोर्ट, कॉपी, पेन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लर्क, टिकट, टीचर्स, स्टूडेंट। ये सारे शब्द क्या हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, और ऐसे ही हम अपने हिंदी भाषा में इनका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये होते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद का दूसरा आधार है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ये भी आपको 3 तरह के मिलेंगे: रूढ़ शब्द,
यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ जो है रूढ़ हो, या शब्द पूरा रूढ़ हो, उसे आप तोड़ नहीं सकते। तो ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ा ना जा सके उन्हें ही रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा वाले शब्द ले लीजिए, कागज, कलम, पेड़, पत्ते, ठीक है, जानवर, ठीक, टेबल आदि। इस तरह की संज्ञा या सर्वनाम वाले सारे शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। उन्हें आप तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप उन्हें तोड़ते हैं तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, फिर वो शब्द नहीं रह जाएंगे। दूसरा प्रकार होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक का मतलब ही होता है जो दो या दो से अधिक चीजों से बना हो। तो यौगिक शब्द क्या कहलाएंगे? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, उसे ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, उदाहरण के लिए हम लेते हैं यहाँ पर विद्यालय। ठीक, ये दो शब्दों से बना है, विद्या और आलय से, और दोनों शब्द आपके अलग अलग हैं। विद्या मतलब शिक्षा होता है, आलय मतलब घर होता है। ठीक है, राजमहल, राजमहल, यह भी दो शब्दों से बना है। राजा का महल होता है राजमहल। ठीक है ना, राजकुमार, राजा का कुमार या राजा का बेटा उसे राजकुमार कहा जाता है, दो शब्दों से बना है। गौशाला यौगिक शब्द है। ठीक है, धर्मशाला यौगिक शब्द है। बाल विवाह यौगिक शब्द है। ठीक, तो इस तरह के शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा प्रकार, योग रूढ़। तीसरा प्रकार है योग रूढ़। ये क्या होते हैं? अच्छा, इसमें दोनों चीजें देखिए, दोनों रूप आपको देखने को मिलेगा। वो यौगिक भी होगा और रूढ़ भी होगा, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा और उनका जो अर्थ है वो रूढ़ होगा, यानी परिवर्तनशील नहीं होगा, कोई एक ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, दो शब्दों से बना है, लंबाधर, उधर लंबोदर। लेकिन लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश जी को। ठीक है, अब इसका जो अर्थ है, भावार्थ क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा, केवल एक ही अर्थ निकलेगा। दशानन, दश आनंद, दो शब्दों से बना है, दशानन। ठीक है, और अर्थ क्या निकलेगा? रावण। चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है, दो शब्दों से बना है, चक्र और पाणी, यानी कि जो चक्र को धारण करता हो। कौन करता है? विष्णु जी। तो ये शब्द कैसा हो जाएगा? योग रूढ़। क्यों? क्योंकि इसका एक ही अर्थ विष्णु को जाता है। नीलकंठ, नीलकंठ दो शब्दों से बना है और ये इसका अर्थ जाता है शिव को या शंकर को। ठीक है, पंकज योग रूढ़ शब्द है, किसे जाता है श्रेय? कमल को। तो इस तरह के शब्द जो यौगिक भी हो, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से भी बने हो और उनका अर्थ रूढ़ हो, उन्हें ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये होते हैं आपके रचना या बनावट के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा होती है वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लें, यानी परिवर्तनशील होते हैं, उन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं। इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सभी तरह के शब्द मिलेंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, ठीक है, लड़का, लड़की, ठीक है, लोग। क्रिया में खाना, पीना, सोना, ठीक है। विशेषण वाले शब्द अच्छा, बुरा, ठीक है, गोरा, काली, लाल, ठीक, ऊंचा, नीचा,
ये सारे शब्द क्या है? विकारी शब्द है। अब देखिए ये कैसे परिवर्तित होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं है, अगर हम यहाँ बहुवचन ले लें, ठीक है, वचन बदल दे, बहुवचन ले लें तो मैं का हम हो जाएगा, तुम का तुम सब, वह का वे हो जाएगा। लड़का के लिए अगर लिंग परिवर्तित होता है तो वो लड़की हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह खाना पीना सोना, जितनी क्रियाएं हैं ये भी विकारी शब्द हैं। वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, मैं सोता हूँ, मैं सोती हूँ, वह जाता है, वह जाती है। कैसे लिंग के आधार पर जो है क्रिया का भी रूप बदल जाता है, तो वे विकारी शब्द हुए। विकार, उनमें कमी आ जाती है, विकार है, ठीक है ना। अच्छा बुरा गोरा काली, इस तरह के विशेषण वाले शब्द भी विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह अच्छा लगता है, वह अच्छी लगती है, यह बुरा लगता है, यह बुरी लगती है, ठीक है। वह गोरा है, वह गोरी है। इस तरह के जो शब्द हैं विकारी शब्द के उदाहरण हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, ये अपरिवर्तनशील होते हैं। ये हर स्थिति में जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आज, कल, अब, तब, लेकिन, किंतु, परंतु, या, हाँ तो, अवश्य, जरूर, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अविकारी शब्द हैं, अपरिवर्तनशील हैं। इन पर लिंग वचन पुरुष कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रयोग के आधार पर दो पार्ट हो गए आपके, विकारी और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द चार तरह के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची या विपरीतार्थी शब्द। पहला प्रकार है एकार्थी, ठीक है, जिसका एक अर्थ निकलता हो। नाम से ही समझ में आ रहा है, एकार्थी यानी एक अर्थ होना चाहिए। तो वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता हो उन्हें एकार्थी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा, पटना, भोपाल, राम, श्याम, किताब, कमल, कागज, प्लेट, कॉपी, ये सारे शब्द कैसे हैं? एकार्थी वाले हैं, एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरा प्रकार है अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनसे अनेक अर्थ निकलते हों, मतलब शब्द एक हो और उनके अर्थ कई निकलते हों, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कर, कर मतलब हाथ होता है और कर को ही हम टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। हार, पराजय को भी हार कहते हैं और जो गले में पहना जाता है उसे भी हम हार कहते हैं। कनक मतलब धतूरा भी होता है और कनक का मतलब सोना भी होता है। इसी तरह अर्थ, धन को भी हम अर्थ कहते हैं और भावार्थ यानी किसी का मीनिंग निकालना, उसे भी हम अर्थ ही कहते हैं, ठीक है। काल, काल मतलब मृत्यु और काल मतलब समय होता है। कुल, कुल मतलब टोटल यानी सब को भी हम कुल कहते हैं और वंश को भी हम कुल कहते हैं। तो ये शब्द है अनेकार्थी शब्द। तीसरा प्रकार है समानार्थी या पर्यायवाची। तो वे शब्द जिनका अर्थ समान हो, मतलब कई शब्द और अर्थ एक हो। जैसे कि कहाँ पर देख रहे थे हम, यहाँ अनेकार्थी में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनेक शब्द हैं और अर्थ एक निकल रहा है, इसलिए उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, जल, नीर, वारी, इन सभी का एक ही अर्थ होता है, एक ही समान अर्थ होता है पानी, ठीक है। बादल, नीरज, जलद, वारिद, इन सभी का एक ही समान अर्थ यानी बादल होता है। सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य, ये सभी जो है सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। अंधेरा, तम, तिमिर, अंधकार, ये सारे शब्द जो हैं अंधेरे का ही पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द हैं। विपरीतार्थी या विलोम शब्द क्या होते हैं? ये समानार्थी के उल्टा होते हैं। तो वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हों, विलोम अर्थ देते हों, जैसे दिन रात, सुबह शाम, आस्तिक नास्तिक, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, माता पिता, चाचा चाची, नर नारी, हार जीत, सच झूठ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सारे शब्द क्या हैं? विपरीतार्थी शब्द के ही उदाहरण हैं, विलोम शब्द हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं आपको ऊपर ही मिल जाएं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।